दोस्तों एक्सेल में जब आप फिल्टर लगाते हैं तो पहले आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करना होता है, या आप इसको मैनुअल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर हमें आइटम में फिल्टर लगाना है तो आपको इसमें चूज करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पर हम चाहते हैं कीबोर्ड का फिल्टर लग जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर कीबोर्ड को चूज करेंगे और ओके करेंगे, तो इससे हमारा कीबोर्ड का फिल्टर लग जाएगा। लेकिन ये स्टेप यहाँ पर आपको 3-4 स्टेप लेने पड़े। अब देखिए हम इसको कैसे एक ट्रिक के साथ करेंगे। पहले इस फिल्टर को हटा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कीबोर्ड पे कर्सर रखा और अपने कीबोर्ड से मैं 2 की प्रेस करूंगा और आप देखिए यहाँ पर कीबोर्ड का फिल्टर लग चुका है। हेलो फ्रेंड्स, एल्स टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये ट्रिक जो मैंने अभी आपको दिखाई, चलिए सीखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो इसे करने के लिए आपको पहले अपने क्विक एक्सेस टूलबार में आना होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर मोर कमांड्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका ऑटो फिल्टर है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पे ऐड करा के हम इसको इधर ऐड करा लेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके पास पहले से यहाँ पर जितने भी आइटम थे, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो ऑटो फिल्टर आया है वो 6ठे नंबर पर आया है। तो आपको अपना ये ऑटो फिल्टर का नंबर याद रखना है और इसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ऑटो फिल्टर आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर माउस का फिल्टर लगाना है। माउस पे क्लिक किया। अब अपने कीबोर्ड से पहले एक बार ऑल्ट प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर इसने शो भी किया है कि फिल्टर के लिए आपको 6 प्रेस करना है। तो अब हम 6 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माउस का फिल्टर लग चुका है। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे कैसे करा हमने। फिर से मैं फिल्टर एक बार हटा लेता हूँ। और अगर हमें प्राइस का फिल्टर लगाना है तो आप नीचे आकर, हम चाहते हैं यहाँ पर जो भी प्राइस 1000 के ऊपर है उसका फिल्टर लग जाए। तो यहाँ हम पहले ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे और इसके बाद 1000 टाइप करेंगे। फिर से कर्सर यहाँ रखेंगे और ऑल्ट फिर 6। तो देखिए यहाँ पर जो भी डेटा 1000 के ऊपर का जो भी प्राइस था वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो इस तरह से आप ऑटो फिल्टर के जरिए अपने डेटा को बहुत ही कम समय में फिल्टर कर सकते हैं। दोस्तों एडवांस फिल्टर के बारे में आप जानते ही होंगे, तो उसे कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम एडवांस फिल्टर लगाते हैं, एक बार जल्दी से हम लगा के देख लेते हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास आइटम आ जाए। कॉपी किया, पेस्ट किया और इसका स्टेटस कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया। और हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा आए वो आए कीबोर्ड का। अभी कीबोर्ड को यहाँ पर टाइप किया और जो भी सेल आए वो हो ऑफलाइन। कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया। तो एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट ए क्यू प्रेस करना है और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर लिस्ट रेंज होगी, वो आपका ये पूरा का पूरा टेबल होगा। ये इसने यहाँ पर चूज कर लिया है। और अब हम यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज देंगे, तो ये हमारा ये एरिया है। और कॉपी टू यहाँ पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसने डेटा को शो करा दिया है कि हमारे पास यहाँ पर कीबोर्ड के सिर्फ 2 यहाँ पर ऐसी एंट्री थी जो कि ऑफलाइन हुई थी। अगर इस काम को आप दूसरी शीट पे करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए हम पहले इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं। हम चाहते हैं यही काम अगली शीट पे हो, हमारा जो रिजल्ट है वो अगली शीट पे आ जाए। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम ऑल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे। लिस्ट रेंज पहले से सिलेक्ट है, क्राइटेरिया रेंज भी सिलेक्ट है। कॉपी टू यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं ये डेटा जो हमारा रिजल्ट आए वो इस दूसरी शीट पर आए, तो यहाँ पर शीट सिलेक्ट करी है और ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसने एक मैसेज दिया है, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। यानी हमारी एक्टिव शीट जो थी वो यही थी, इस पे हम काम कर रहे थे, तो आप इसी पे डेटा को कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए अगली शीट में, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर एक ट्रिक ये ले सकते हैं कि आप पहले अगली शीट में आइए जहाँ पर आपको डेटा कॉपी करना है। यहाँ पर कर्सर को रखिए, तो ये शीट आपके लिए एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ऑल्ट ए क्यू प्रेस कीजिए, फिल्टर आ जाएगा एडवांस फिल्टर। अब यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक कीजिए, लिस्ट रेंज पे क्लिक कीजिए और अब हमें आना है पहली शीट पे। यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद हमें ये पूरा का पूरा
जो टेबल है इसको चूज करना है, ये चूज किया, क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करेंगे। फिर से क्राइटेरिया रेंज भी हमारी पहली शीट पे है, तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया रेंज चूज करेंगे। कॉपी टू जो हमारी एक्टिव शीट थी, यानी दूसरी वाली जहाँ से हमने इस फिल्टर को स्टार्ट किया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये एंट्री आ चुकी है। इस तरह से आप एडवांस फिल्टर दूसरी शीट पे भी लगाना चाहते हैं, अपना रिजल्ट अगर चाहते हैं दूसरी शीट पर आ जाए तो आप ये कर सकते हैं। और अब इसमें एक हम नई ट्रिक देखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि ये सारा का सारा डेटा आ गया, यानी कीबोर्ड का जितना डेटा था यहाँ पर जो ऑफलाइन था, यानी डेट थी, परचेज सेल थी, परचेज प्राइस थे, सेल प्राइस थे, सीरियल नंबर थे, ये सब आ गए। तो यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ आइटम आ जाए, सेल प्राइस आ जाए और स्टेटस आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। तो पहले हम इसको डिलीट कर लेते हैं। हमने इसको डिलीट किया। हम चाहते हैं कीबोर्ड का फिल्टर लगाए, उसकी ऑफलाइन सेल का फिल्टर लगाए, लेकिन इसके साथ साथ हमें सेल प्राइस भी वहाँ पर शो हो और कुछ भी शो ना हो, पूरा का पूरा डेटा शो ना हो, सिर्फ सेल प्राइस हो, स्टेटस हो और कीबोर्ड हो। स्टेटस में हम चाहते हैं कि हमारे पास, अब की हम ऑनलाइन लिखेंगे, ऑनलाइन सेल, ओके करेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पर आए अगली शीट पे, जहाँ से हम आइटम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें आइटम चाहिए और हमें चाहिए सेल प्राइस। तो हम यहाँ पर सेल प्राइस टाइप करेंगे और हमें चाहिए स्टेटस, तो हम यहाँ पर स्टेटस टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे, ऑल्ट ए क्यू प्रेस करेंगे, कॉपी टू एनीदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट रेंज पे क्लिक करेंगे और पहली शीट में आएंगे। यहाँ से हम पूरा टेबल चूज कर लेंगे। अब हमें क्राइटेरिया रेंज देनी है, तो हम चाहते हैं क्राइटेरिया रेंज हमारी जो है वो पहली शीट पर ही है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमारी क्राइटेरिया रेंज ये है, आइटम और स्टेटस। हमें कीबोर्ड का आइटम, हमें कीबोर्ड चाहिए और ऑनलाइन सेल, इनका हमें फिल्टर लगाना है और अब हमें कॉपी करना है इसको इस शीट पे। तो यहाँ पर हमें चाहिए कि अगर हम यहाँ पर ओके कर देंगे तो उस फिल्टर के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे, डेट भी आ जाएगी, सीरियल नंबर भी आ जाएगा, परचेज एवरीथिंग यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आइटम आए, सेल आए, सेल प्राइस आए और स्टेटस आए। तो इसके लिए आप यहाँ पर इन तीनों सेल को सिलेक्ट कीजिए और अब इंटर कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ आइटम नेम आए, सेल प्राइस आए और स्टेटस आया। तीन चीज़ें जो हम चाहते थे सिर्फ वही आई और कुछ नहीं आया। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।